हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 11 पे चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन 11 का बच गया, उसके बाद में हम अगला श्लोक लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अंधेरा चाहे 100 साल से हो या 500 साल से हो, दीपक आया कि अंधेरे को जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा इतना ही नहीं, वो कहाँ गया वो भी पता नहीं चलेगा। निकल कर भागा भास्वता ज्ञान दीपेन। इसी तरह परमात्मा की जब कृपा होती है और अंतःकरण में बैठ करके प्रभु ये कृपा करते हैं, तो ये जन्म जन्मांतर का अंधेरा, मोहजन्य अंधेरा, वेदांत की दृष्टि से कहें तो कौन सा? देखिए, शुरू में ही मैंने क्या कहा था कि भगवान के साथ एकता का और अखंडता का अभाव जो था, अज्ञान जो था, वो अंधेरा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। हम देखते हैं अक्सर संसार के लोगों की दृष्टि केवल ये अपने प्रोजेक्शन करते करते ही निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लगता है, तो जितना ये छूटेगा, जितना मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है, इसको छोड़कर उससे मुक्त होकर के असल में क्या है कि उस तरफ हमारी दृष्टि जाएगी जो असल में है संसार में। अगर ये छूटेगा, हमारा प्रोजेक्शन छूटेगा, तो असल में जो संसार में है उस पर हमारी दृष्टि जाएगी। उतने ही हम संसार से मुक्त होते जाएंगे, उतने ही हम बंधन से मुक्त होते जाएंगे, उतने ही हम राग द्वेष से ऊपर उठते जाएंगे। सामान्य व्यक्ति भोजन की प्लेट में भी सब्जी आएगी तो कहेगा हमें यह पसंद नहीं है, यस यह पसंद है। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यही तो संसार है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। उससे जितने ऊपर उठे, भोजन की थाली हमारे सामने आई, सब्जी आई है, ठीक है, परमात्मा का प्रसाद है, माथे लगा के खाओ, चाव से, भगवान का प्रसाद है, प्रेम से खाओ, स्वीकार कर लो बिना राग द्वेष से। इससे बड़ी मुक्ति और कौन सी होगी? और ये राग द्वेष से मुक्त हुए, उतने ही आप सुख दुख से मुक्त हुए। क्योंकि जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्शन किया, जैसे बैंगन की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो हो गई परंपरा, दुख की शुरुआत हो गई। भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो, फिर न राग है न द्वेष है, न सुख है न दुख है। और जब इन सब से ऊपर उठ गए तो फिर परम शांति है, परम आनंद है। इससे बड़ा दूसरा मोक्ष कहाँ ढूंढेंगे हम? और ढूंढने जाओगे तो मिलेगा कहाँ? समत्व चित्ततम, समत्व योग उच्यते। इन बातों का अभ्यास करना, जीवन में आनंद आएगा आपको। ऊपर उठते जाना, यही है भास्वता ज्ञान दीपेन। तो बुद्धि योग जिसको प्राप्त होता है, ईश्वर से जो सदा जुड़ा रहता है, वो ईश्वर का अनुग्रह पाता है। और ये बुद्धि मिलने के बाद ही ये अज्ञान निकलने की इच्छा होती है
यह अज्ञान निकालने की इच्छा होती है। यह अज्ञान लड़ने लगता है कि अब इसको निकाल कर बाहर फेंको। जैसे हम अपने घर में कचरा पड़ा रहता है तो लगता है कि इसको निकाल दो। भगवान की कृपा से बुद्धि योग आने के बाद ही जीवन में ये सब बातें आती है। नहीं तो लोगों को राग द्वेष में अपना अस्तित्व दिखाई पड़ता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स में अपनी एक चॉइसेस नजर आती है। उसे लगता है कि दिस इज मी। उसको अपना अंग दिखाई पड़ता है। वो अपने अस्तित्व का आधार दिखाई पड़ता है उसमें। उसको लोग कहेंगे कि ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स जीवन से निकल जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे उसके बाद जो रह जाएगा वही तो अपना है। लोग लाइक्स एंड डिसलाइक्स में ही अपने अस्तित्व को मान लेते हैं। यही तो भूल हो रही है। भगवान की जब कृपा होती है, ज्ञान दीप जब प्रज्वलित होता है, तब यही लगता है कि यह इतना सारा कचरा मेरे अंदर क्यों पड़ा हुआ है और मैं इतना सारा कचरा भर के बैठा हूं। मेरे जीवन में यह कचरा क्यों है? उसको निकाल देवें। और जब उसको निकालने की शुरुआत करते हैं, फिर जो आनंद आने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उन पर अनुकंपा करके ये अज्ञान जनित अंधकार का अंधेरा नष्ट कर देता हूं। अनुकंपा शब्द भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। संस्कृत में कितने ही अलग अलग शब्द हैं। दया, करुणा, अनुकंपा, ऐसे आप देखोगे तो सबका एक सा ही अर्थ लगेगा, लेकिन सबके मीनिंग में डिफरेंस है। अनुकंपा में दया कम, लेकिन अपनापन बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक होता है। और दया में वो पीटी की भावना अधिक होती है, अपनापन कम होता है, होता ही नहीं है। यूं मान लो रास्ते में भिखारी कोई भीख मांगे और उसकी स्थिति आप देखो तो दया आएगी। आप जेब में से 10, 20, 50 रुपए निकाल कर उसको दे दोगे, वो दया है। तो दया में हृदय का एक विचार जरूर है, अरे अरे बेचारा, वो है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता है। आप भिखारी को जाकर के गले नहीं लगाओगे। वो 50 रुपए दे करके, 150 रुपए दे करके आप बरी हो जाओगे, अपना पीछा छुड़ा लोगे। चलो आज का उसका खाना हो गया, खा लेगा, और निकल जाओगे वहां से आप। और 10 मिनट के बाद वो आपको याद भी नहीं रहेगा। दया में अपनापन नहीं होता है, अनुकंपा में अपनापन अधिक है। रास्ते में चलता हुआ मनुष्य भिखारी के लिए, भिक्षुक के लिए जो करता है वो दया है, दया ही होती है वो। और माता पिता अपने संतान के लिए जो करते हैं वो अनुकंपा होती है। माता पिता ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे तेरे पर दया आ रही है, अनुकंपा आ रही है, क्योंकि मेरा है तू। तेसा मेवा अनुकंपार्थम। भगवान कहते हैं कि उस पर अनुकंपा करता हूं। भगवान ने ऐसा कहा। अब अर्जुन आने वाले 7 श्लोकों में, उसमें अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछता है। यूं मान लो प्रश्नों की झड़ी लगा दे। तो पहले हम 7 इकट्ठे तो नहीं लेंगे श्लोक, लेकिन 2-2 करके लेंगे। तो पहले 12वां और 13वां श्लोक इकट्ठा लेते हैं, एक एक चरण लेते हैं 12वां और 13वां श्लोक का। अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। 13वां श्लोक का एक एक चरण ले लेते हैं। आहुस्त्वामृषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। इन दोनों श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और स्वयं आप भी मुझसे कई बार प्रकट हुए हैं। तो अर्जुन भगवान से कहता है प्रभु परमम ब्रह्म। इतने सारे संबोधन किए एक साथ ही भगवान के लिए। इस तत्व का वर्णन करने के लिए कहते हैं प्रभु परमम ब्रह्म, द सुप्रीम ब्रह्म। परम धाम है, द सुप्रीम अबोर्ड, धाम। धाम शब्द के को हम देखेंगे। परम पवित्रम भगवान है। भगवान का अर्थ है आप। हे प्रभु आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है। इतना ही नहीं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत है, इटर्नल है। न आपका कोई आदि है, न आपका कोई मध्य है, न आपका कोई अंत है। आप शाश्वत है, दिव्य है, डिवाइन है, पुरुष और आदिदेव हैं, अजम है, यानी आप अजन्मा है। न आपका कभी जन्म हुआ है। विभूम, विभूम का अर्थ है व्यापक, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है आप। आहुस्त्वाम मृषय है, विषय सर्वे। आपको सभी ऋषि, कौन कौन से ऋषि, तो पूरा लिस्ट दे दिया। देव ऋषि नारद, अस्ति, देवल यानी अस्ति और देवल, तथा व्यास है, और महर्षि व्यास भी। आहू यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? च ऐसा, च यानी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो 12वें श्लोक में इससे पहले जो कहा गया, वो सब आपको परब्रह्म, परम धाम, परम पुरुष, शाश्वत, अज, ये सब, ये बड़े बड़े ऋषि सब आपको ऐसा कहते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मैं च एवं प्रविश्य में, स्वयं आप भी मुझे भगवत गीता में भी आगे कई बार कहा है कि मैं अजन्मा हूं। ये बात, सारी बातें प्रभु आपने भी कही है।
तो इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा समझें। आज थोड़ा टाइम हो गया, कल इनको अर्थ ले लिया हमने, कल इसका एक एक शब्द को समझते हैं, तब हर बात सामने आएगी। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।